अशोका कॉम्प्लेक्स परिसर सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष के चौंकाने वाले खुलासे से समिति के सदस्यों में आक्रोश और खलबली मच गई है। सदस्यों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह घटनाक्रम समिति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और सदस्यों की एकजुटता और सक्रियता से ही इस मामले में न्याय हो सकता है। देखो सरकार, बात मेरी अपेक्षा एक ही है, अशोका इज माय बेबी, अशोका मेरी माता है। ये बर्बाद हुई चीज थी 23 साल पहले, जो दो बिल्डरों के झगड़े में वो मालिक ने मेरे पे जिम्मेदारी डाली, मैंने पूरा किया, आबाद किया, ओसी लाया, इवन ओसी भी मेरे नाम पे है। आज 4 लाख की दुकान को मैंने 40 लाख तक लेके गया वैल्यू, बिकॉज ऑफ 6 बैंकों को लाके इधर आबाद करके। अब वो नहीं होए, खता किसकी और सजा किसको नहीं मिलना चाहिए। जो एक गरीब है, जिंदगी में एक दुकान नहीं ले सका और उसने बेचारे ने 5 लाख लोन लेके दुकान लिया, उसको 40 लाख रुपए की वैल्यू हुई। और ये ऐसा करेंगे तो बम्बई शहर में एक दफे नाम खराब हुआ तो कोई आता नहीं था क्या? ये नहीं हो जावे और टावर बनता है, अशोका आबाद हो गए, किसी को तकलीफ नहीं हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्या समझे ना। मैं बोला जो मेरे से हो हेल्प चाहिए, ओपिनियन मैं दूंगा, पर तुम्हारे जैसे बेईमानी के ऊपर मैं भरोसा नहीं रख सकता हूँ। 2019 में इलेक्शन ऑफिसर आया, उसने सब एग्रीमेंट देखा, and then he accept my membership and he allow me to contest the election. उसके बाद में जो कंप्लेंट की है इन्होंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास, उसने भी वेरीफाई किया। फिर जैसा मेगा ने 25 लाख मांगे थे, तुम्हारी कमेटी डिसॉल्व करती हूँ, तो मैं बोला भाई अपने पास 5 पैसे भी नहीं है, तुमको एक एयर कंडीशन दिया गर्मी में, बोले थे इससे जास्ती मेरी ताकत नहीं है। बोला अगर 2-5 करोड़ मेरे को मिलते तो मैं जरूर देता 25 लाख, अगर ऐसा है नहीं कुछ किया। तो उसने डिसॉल्व किया, तो मैं अपील किया जिससे सेटिस्फाइड हुआ 41 नंबर। देखो बात ऐसी है, आज से 1.5 साल पहले मेरा कलीग या मेरा बेटा या मेरा दोस्त या आज का दुश्मन जो भी है, नीलेश दावड़ा और 2 बंदे मेरे पास आए थे 1.5 साल पहले। बोले ये घाटकोपर के सेठ है और इनसे मिलो, ये अपना टावर फर्स्ट क्लास बनाएंगे 25-30 माले का। मैं बोला ये नीलेश, ये ख्याली पुलाव मत सोच, पहली बात तो अपना बाप को ही है नहीं, दैट मीन्स कन्वेंस है नहीं, जमीन अपनी है नहीं, एक बात। और उसके बाद में बहुत दूर है दिल्ली, क्या प्रपोजल तेरा अच्छा है, वक्त आएंगे तो पूरा पहला वर्कआउट करना पड़ेगा बीएमसी से कि हमको क्या एफएसआई मिलता है। सामने वाला तू आया कि मैं इतना देता है, तो मेरे को कैलकुलेशन करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी की एजीएम बुलाना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा। उससे पहले एक लीगल टीम और एक आर्किटेक्ट टीम, आर्किटेक्ट 2 होते, एक बीएमसी का कितना फुट माल मिलता है वो, और एक प्लान बनाने वाले, ऐसे 3 की टीम हमको रखना पड़ेगा। और सामने वाला जो भी डेवलपर आए उसका 5 साल का इनकम टैक्स का रिकॉर्ड और आज की उसकी क्या कैपेसिटी है, उसका बैकग्राउंड और टाइटल मार्केट का वो देखना पड़ेगा, तब बात करेंगे। तो उसको लगा कि नहीं, मेरे बोलने से भाई जी नहीं कह रहा, 2-3 महीने में 4 महीने। वैसा इसने, जब मैंने इसको लिया 4 साल पहले, तो एक दिन नीचे ऑफिस में आके बोलता सब दुकान वाले के नंबर दो, टेलीफोन नंबर दो, एड्रेस दो। मैं बोला यार मैंने 23 साल में किसका नंबर और दुकान नंबर ने एड्रेस देना, इसको क्या, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरे को आज पता चला कि उसका मोटो क्या था। क्या पहले से क्या ये था कि मेरे हाथ में आना चाहिए क्या, तो इस वजह से देखो वो लोग पूरे जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के 13-14 जो इनके ये थे आरोप डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास, टेरेस, एयर कंडीशन, कार पार्किंग, गोडाउन वाडाउन जो थे, उसी के लिए वो लोग गए, रिट फाइल किए। और क्या हुआ कि इन्होंने एक काल तंबोलियर कामत सीनियर काउंसिल कम से कम 9 लाख रुपए फी दिए उनको। अब सोसाइटी की तो इतनी ताकत नहीं कि 10 लाख रुपया वाली एक बच्ची रखा मैंने क्या सामने, और मैं खुद गया कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मतलब मैडम सॉरी, यू आर लाइक माय डॉटर, ये 3 पॉइंट देता हूँ, ये इसके ऊपर ध्यान रखना, बाकी कानून आप जानते हैं, मैं कानून में इंटरफेयर नहीं करते, ये मेरे बेस 3 पॉइंट रखना। और वही 3 पॉइंट मेरे को मालूम था, ये लोगों ने जो जितनी चीजें इसमें सब सिग्नेचर कर चुके थे, एजीएम में, मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव, और वही चीज लिस्ट में नहीं डाले थे। तो फिर हाई कोर्ट के दोनों जज भर के, यू ब्लडी रास्कल, इवन काउंसिल को बोला मैं तुम्हारे पे शेरा मारूंगा, तुमको फाइन मारूंगा, बोले यहाँ से स्टेट आर्थर रोड भेजते हैं तुमको,
फिर एक तो भाग गया नीलेश डावरा हाई कोर्ट से, फिर बोला कल नो 5 मिनट का टाइम देते, बोले विड्रॉ करते, अनकंडीशनल विड्रॉ और 1.25 लाख रुपया टाटा हॉस्पिटल को तुमने फाइन देने का वो दिया। तो मेरा निकाल के भाग गए वो लोग। और उसके बाद दूसरे दिन जब भाईजी भाई अंदर आ रहे थे, चेयरमैन एक चेयरमैन हमारे, जिनको मैंने ऑथोराइज किया था कि अभी मेरे पास गाड़ी मेरी बिक गई है, मैं नई गाड़ी को टाइम लगेगा, तो आपको मैं एक लेटर देता हूँ, आप अपनी गाड़ी मेरे जगह पे लगाइए। तो फिर उन लोगों ने क्या क्या, ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऐसी बोमा बॉम रूमर्स पैदा कर दी, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अपना है, एग्रीमेंट है, ये कैसा गलत हो सकता है। जब तक वो लोग इसको डिस्प्रूव वो नहीं कर सकते कि मेरा नहीं है, उसके पहला मुझे मेरे जगह पे पार्किंग रिलेटिव है वो लगा रहे थे, उनको वो किया। उसके बाद में एक दिन मेरे इनके नाम पे एनसी लिखा है, उसमें खोटा मेरा नाम भी डाला उस एनसी में, और 1 बजे का जो अकरेंस टाइमिंग डाल रहे वो 1 बजे के टाइम पे मैं आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने के लिए बैठा था ऑफिसर के साथ। 12:30 पौने 1 बजे मैं बादशाह कोल्ड ड्रिंक के पास किसी के पास बैठा था। उसके बाद मैं शाम तक हम दोनों आज़ाद मैदान में ही थे, और फिर हम डीसीपी साहब के पास जगह फिर वापस बोला है, साहब ये देखो हमारे अगेंस्ट में खोटी कोर्सी एनसी लिखा रहे, जबकि हम प्रेजेंट नहीं है, हमारा लोकेशन लाओ। कल फिर हम जाके ज्वाइंट सीपी से भी मिले, उनको भी यह बताया कि सर हम दोनों आदमी वहाँ, मैं तो था ही नहीं उधर, एक्चुअली नहीं था।